क्या आप यकीन करेंगे, 8 साल पुरानी किताब में अमेरिका की विदाई का हूबहू जिक्र किया था। उस किताब के बारे में बताऊंगा मैं आपको आज इस वीडियो में। अफगानिस्तान को लेकर ना स्टेप बाय स्टेप कुछ ऑर्गेनाइज मैंने खबर आपको देने की कोशिश की है। कई खबरें हैं लेकिन मैंने एक ही वीडियो में इसको समअप किया है। शुरू करते हैं। अब भारत भी तालिबान को मान्यता देगा। ऑफिशियली फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जा चुका है। अब कल्पना कीजिए, जस्ट इमेजिन कि अब क्या मुंह रह जाएगा उन लोगों का, उन बिके हुए पत्रकारों का, जो इतने दिनों से सुबह शाम चिल्ला चिल्ला करके तालिबान को आतंकी बता रहे थे। जरा सोचिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले पत्रकार का नाम क्या आएगा? कमेंट डाउन। अब मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, एक और जो सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने तालिबान दिनों रात किया, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? तो इसका सटीक जवाब दिया है पूर्व आईपीएस वटाली जी ने। उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने लिखा, तालिबान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आईएसआईएस, अलकायदा आदि का इस्तेमाल सांप्रदायिक ताकतों द्वारा भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। हिंदुओं में असुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। आगे कहा कि यह मूल मुद्दों से राष्ट्र का ध्यान हटाने और चुनाव जीतने के लिए बनाई गई एक सांप्रदायिक नफरत है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा, अलीगढ़ का हरिगढ़, यूपी की बीजेपी सरकार उन शहरों का नाम बदल रही है जिनका नाम मुस्लिम नामों पर रखा गया था। इसका क्या मतलब निकाला जाए भाई? सिर्फ एक ही मतलब है कि एक खास समुदाय को निशाना बनाया जाए जिससे वोटों को सुनिश्चित किया जा सके। मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम चूड़ी वाले की दूसरे संप्रदाय द्वारा पिटाई की जाने लगी। सांप्रदायिक नफरत जगाने का उदाहरण भी है। इसका सीधा जुड़ा वटाली की सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों से बात से है। पूर्व आईपीएस वटाली का आरोप है कि भारतीय मुसलमानों को आतंकी संगठनों से जोड़ करके हिंदुओं में असुरक्षा की भावना को पैदा किया जा रहा है, जिससे मूल मुद्दों से राष्ट्र का ध्यान हटाया जा रहा है। लेकिन भाजपा सरकार के नेताओं के पास हर मुद्दे से जुड़े मामलों का सीधा जवाब है। जिसे भारत से खतरा है वह पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान जाए। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज जब तालिबान हो ही चुका है लगभग, तो रवीश कुमार की पोस्ट भी मुझे ध्यान में आई तो मैंने पढ़ा, तो रवीश कुमार ने भी क्लास लगाई। रवीश कुमार ने अपनी पोस्ट में कई सवाल उठाए हैं। अब आप ही बताइए कि तालिबान समर्थक होने की वजह से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अब उनका क्या? अरे भाई, जब आप ऑफिशियली रूप से तालिबान को एक आतंकी संगठन मान ही नहीं रहे हो तो आप किस जुर्म पर गिरफ्तार कर सकते हो? और आपने गिरफ्तार कर लिया तो अब आगे क्या होगा? भरपाई कैसे होगी? तो रवीश कुमार से पहले पूछा गया था, तालिबान का प्रकरण जब चला था काबुल पे, जब कब्जा किया गया था, तो रवीश कुमार से कहा गया था कि आप तालिबान के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते। रवीश कुमार ने पहले भी पोस्ट किया था, अब भी पोस्ट किया, और उन्होंने अब कहा है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछिए, आखिर प्रधानमंत्री क्यों कोई जवाब नहीं देते हैं? उनकी चुप्पी टूटने का इंतजार गोदी मीडिया ने नहीं किया। गोदी मीडिया ने यहां तक भी नहीं पूछा कि तालिबान आतंकवादी है। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? बेसब्र गोदी मीडिया दिन रात तालिबान के बहाने भारत के मुसलमान और तालिबानी बताने में लगे हुए थे, ताकि बेरोजगार हिंदू नौजवान मुसलमानों के बारे में तरह तरह की काल्पनिक कथाएं करने लगे और नफरत करने लगे। पोस्ट के अंतिम में रवीश कहते हैं कि आप अपने इनबॉक्स में आतंकवादी तालिबान से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की बातचीत समर्थन में आने वाले पोस्ट का इंतजार कीजिए। जल्द ही गोदी मीडिया का एंकर तालिबान का स्वागत करता हुआ दहाड़ेगा। तो ये भी रवीश कुमार ने भी कटाक्ष करना नहीं छोड़ा है। तो आपको एक बात और समझा देता हूँ, तालिबान, अलकायदा और इस्लामिक स्टेट तीनों आपस में एक हैं, अलग अलग हैं। मैं आपको समझाता हूँ। न्यूयॉर्क स्थित थिंक टैंक के सुरक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। अल-कायदा अलग अलग देशों के जिहादियों का एक समूह है जो अपने नेटवर्क को फिर से खड़ा करना चाहता है। इस्लामिक स्टेट भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वो अल-कायदा और तालिबान दोनों का ही दुश्मन है और दोनों से ही जंग लड़नी है।
इतिहास में बहुत छोटा सा मैं अगर आपको बताऊं तो आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि अलकायदा और तालिबान दोनों की उत्पत्ति 80 के दशक के आखिर में सोवियत संघ के हमले के विरोध में हुई थी, यानी कि 1990s में आप जो देख सकते हैं अफगानिस्तान वॉर। साल 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर धावा बोल करके इस्लामिक स्टेट जब अस्तित्व में आया, इसमें इराकी सेना और अलकायदा से जुड़े लोग शामिल हुए थे। तालिबान अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करना चाहता है। आखिरी बार जब उसने ऐसा किया था तो उसको औरतों के खिलाफ माना गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्ज टाउन में चरमपंथ और मध्य पूर्व मामलों के जानकार डैनियल वेमिन कहते हैं, बीबीसी की रिपोर्ट से मैंने अंश लिया है, कहते हैं कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट की तुलना में देखें तो तालिबान उतना कट्टरपंथी नहीं है। ये अफगानिस्तान के गौरवशाली दिनों को पहले की तरह लाना चाहते हैं। तालिबान, अलकायदा और इस्लामिक स्टेट का एक ही दुश्मन है, वो है अमेरिका और पश्चिमी ताकतें। अब लेकिन तालिबान ने तो अमेरिका के साथ समझौता कर लिया, अब किया? इसका भी जवाब है। दूसरी तरफ इस्लामिक स्टेट तालिबान को दुश्मन मानता है और उसका कहना है कि तालिबान ने अमेरिका के साथ समझौता करके गद्दारी की है, लेकिन इससे तालिबान को नुकसान नहीं होने वाला है। इस्लामिक स्टेट और अलकायदा इस बात को समझ रहे हैं और आगे की स्ट्रेटेजी, पूरी खबर को आप बीबीसी पे जाके पढ़ सकते हैं। देखिए, तालिबान ने काबुल पर 15 अगस्त को कब्जा किया था, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए उसकी हिंसा और आतंक के कारण लाखों के लाखों लोग अफगानिस्तान में विस्थापित हो गए हैं। तालिबान के हिंसा के कारण अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोग अपना घर बार छोड़ करके दूसरे देश में शरण ले चुके हैं। आंकड़ा में दूं, जुलाई में अफगानिस्तान में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या पिछले महीने की तुलना में लगभग 2 गुनी हो गई है। विश्व के खाद्य कार्यक्रम के अनुसार अफगानिस्तान की 38 मिलियन की आबादी में 1/3 के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं यूनिसेफ 10 मिलियन अफगानी बच्चों पर भूखमरी का खतरा मंडराने की चेतावनी जारी कर चुका है, जबकि 2 मिलियन बच्चे पहले से ही कुपोषित हैं। यहाँ समस्या इसीलिए भी विकराल रूप धारण कर रही है क्योंकि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में दी जाने वाली विदेशी सहायता रोक दी गई हैं। सुनने में आ रहा है कि सितंबर से फिर से बहाल कर दिया जाएगा। तालिबान शासन के भय और आतंक के कारण इस महीने लगभग 2,06,967 से अधिक लोग विस्थापित हुए। यूएन हाई कमिश्नर रेफ्यूजी के मुताबिक विस्थापितों की संख्या अब 5,70,000 से ज़्यादा हो गई है, जिनमें लगभग 80% महिलाएं और बच्चे हैं। पिछले 2 हफ्ते में अमेरिका और उनके पश्चिमी सहयोगियों ने काबुल हवाई अड्डे से कम 1,13,500 लोगों को बाहर निकाला है, जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। अब उसकी बात कर लेते हैं। 8 साल पुरानी किताब में अमेरिकी विदाई का हूबहू जिक्र किया और 2021 में आपने उसको देखा। तालिबान आईएसआई के रिश्तों पर भी था किया गया था। ब्रिटिश पत्रकार फेडरिक मैकार्थी के 2013 में आए उपन्यास द किल लिस्ट के मुताबिक तालिबान में हक्कानी नेटवर्क और उनके पाकिस्तान में पनाह लेने की पूरी जानकारी दी गई थी। द किल लिस्ट उपन्यास वैसे तो काल्पनिक घटनाक्रम पर आधारित है, लेकिन तालिबान पाकिस्तान आईएसआई के संबंध को लेकर के लेखक ने अपने अफगान मामले से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल किया। इस किताब के एक छठे चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो फेडरिक ने तालिबानी और हक्कानी नेटवर्क के रिश्ते का जिक्र किया है और कहा कि जब सोवियत सेनाओं के जाने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान प्रशासन कायम किया 1992 और 96, तब जलालुद्दीन हक्कानी तालिबान का कमांडर बन गया। बाद में जब अमेरिकी सेना ने तालिबानियों को हराया तो हक्कानी गुट के आतंकी पाकिस्तान बॉर्डर पार कर वर्जिस्तान चले गए थे। इसी किताब के अगर छठे चैप्टर की तरफ आप जाएंगे तो 9वें पन्ने पर आप देखना आज के हालात की हूबहू भविष्यवाणी की गई थी। इसमें लिखा है कि आतंकवादियों के पाकिस्तान के आईएसआई से पुराने संबंध खत्म नहीं हुए थे। आखिर आईएसआई ने तालिबान को बनाया और तब से लगातार उस पर की गई हर भविष्यवाणी पर नज़र रख रहा था।
उसका मानना था कि अभी ज़रूर अमेरिका की घड़ी है, लेकिन अफ़गानों के पास पूरा समय है। एक दिन अमेरिका अपना सामान समेटेगा और अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा, तब तालिबान फिर से अफ़गानिस्तान को जीत लेगा। पाकिस्तान भी दो बॉर्डर पर भारत और अफ़गानिस्तान जैसे दो दुश्मन नहीं चाहता है, एक ही दुश्मन काफ़ी है पाकिस्तान के लिए, वो भारत है। तो ये सारी मैं छोटी छोटी खबरें सम अप करके एक ही वीडियो में देने की कोशिश की है। बहुत सिंपल है। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। आई9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेटीएम मेंबरशिप ले सकते हैं, ताकि थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।